हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। तो आपका जो सेट दिया हुआ है वो आपका कॉलेज की लाइब्रेरी का बुक का दिया है, ठीक है। और रिलेशन इस प्रकार दिया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपकी एक्स और वाई जो है दो बुक है और उनके नंबर ऑफ पेज है वो आपके सेम है, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको ये बोल रहा है कि ये एक आपका तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसको अपन को देखना है। अभी देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आपका आर ये दे दिया एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध का अर्थ होता है कि आपका जो रिलेशन है वो आपका तीनों प्रकार का फॉलो कर रहा हो। तीनों प्रकार के कौन कौन से? आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए माने स्वतुल्य होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन माने आपका सममित होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात आती है आपकी ट्रांजिटिव। तो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। यदि आपके तीनों प्रकार के जो रिलेशन है वो आपके प्रेजेंट है तब अपन उसको क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे या इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं सबसे पहले इसमें। सबसे पहले इसने दिया है जो सेट दिया है ए, वो दिया है ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। और इसमें बच्चों अपन क्या कर देते हैं, कोई दो तीन बुक मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। उस लाइब्रेरी में आपकी 3 बुक्स दे रखी है, ठीक है। आप कितनी भी मान सकते हो, 10 20 50 100 जितनी भी आपकी एबिलिटी है, ठीक है। तो अपन केवल 3 मान लेते हैं। और जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन दिया है कि आपका जो है एक्स एंड वाई जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस दिया है, ठीक है। मतलब आपका दो बुक में आपके नंबर की ये जो पेजों की संख्या है वो आपकी क्या है? समान है। तो जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे x कॉमा एक्स, अब एक बुक है उसी के समान मैं आपको बोलूँ उसमें जितने नंबर है उसमें स्वयं भी इतने नंबर है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। y कॉमा वाई, मैंने आपको एक पीछे जो क्वेश्चन था उसमें इस प्रकार बताया था। जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसको इस प्रकार लिख लो। और इनको आपको क्या करना है कि इनसे सबसे पहले x कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड इस प्रकार लिख दो। फिर आपका x कॉमा वाई हो जाएगा, एक्स कॉमा जेड हो जाएगा, फिर जेड कॉमा एक्स, जेड कॉमा वाई। ये इस प्रकार का आपका रिलेशन बन गया। अब अपन को चेक करना है सबसे पहले कि आपका ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव माने स्वतुल्य। तो स्वतुल्य मैंने आपको बताया था कि खुद का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप x कॉमा एक्स, क्योंकि जितना इस पुस्तक में है x है, दूसरी वाली पुस्तक जैसे है तो वो मैं बोलूँ कि इस पुस्तक के स्वयं में उतने ही पेजेज हैं जितने इसके खुद में है, तो बिल्कुल हो सकता है। y कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड बिलोंग आर, बिल्कुल बिलोंग आर हो रहा है। तो ये अपन क्या बोलेंगे? दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। मतलब आपका स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको बताया था कि ए कॉमा बी बिलोंग्ड आर है, तो बी कॉमा ए भी जो है वो आपका बिलोंग्ड आर होना चाहिए। तो अपना जो रिलेशन है उसमें आप देख सकते हो एक्स कॉमा वाई जो है बिलोंग्ड आर है, ठीक है। तो आपका जो है वाई कॉमा एक्स जो है वो भी आपका बिलोंग्ड आर होना चाहिए। तो जब अपन रिलेशन देखेंगे तो उसमें आपका इस प्रकार का प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो एक्स कॉमा वाई आपका बिलोंग्ड आर है, और दूसरा आ रहा है अपन को वाई कॉमा एक्स जो है वो भी आपका क्या हो रहा है? बिलोंग्ड आर हो रहा है। तो वाई कॉमा एक्स यहाँ पर अपन ने लिखा नहीं, इस प्रकार लिख सकते हो वाई कॉमा एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सॉरी, रिफ्लेक्सिव क्या है? ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बिलोंग्ड आर है, तो अपन लिख देंगे सिमेट्रिक रिलेशन, आपका सममित संबंध है, ठीक है। अगला चेक करें, मान लो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ए कॉमा बी आपका बिलोंग्ड आर है, बी कॉमा सी जो है बिलोंग्ड आर है, तो आपका ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग्ड आर होना चाहिए। तो अपन जैसे इस प्रकार लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिल्कुल बिलोंग्ड आर हो रहा था, ठीक है। और वाई कॉमा
z जो है वो भी बिलोंग्ड r हो रहा था। तो अब अपन उसमें देखेंगे कि x, जो z है वो भी आपका बिल्कुल बिलोंग्ड r हो रहा है। यदि इस तीनों भी इस प्रकार का बैठ रहा है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। आप संबंध में आप जो रिलेशन है उसमें देख सकते हो संक्रामक हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन माने तुल्यता संबंध के लिए आपका सम्मित होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक सम्मित होना चाहिए और आपका ट्रांजिटिव संक्रामक होना चाहिए। तो तीनों ही प्रकार के हैं तो अपन बोल देंगे दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपका तुल्यता संबंध है, यह तुल्यता संबंध है। बोर्ड की परीक्षाओं में आपका कंफर्म है कि आपका तुल्यता संबंध से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको उसमें रिफ्लेक्सिव भी चेक करना पड़ जाएगा, आपका सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ जाएगा और ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार के जिसमें आपके तीनों आपके हो रहे हो वही आपका क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा और इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत हो तो। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।